एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे बच्चों आप सब। बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हम देख रहे थे लीनियर इक्वेशन देख रहे थे, लेकिन इस बार हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा था, है ना। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, टू लाइंस की सिचुएशन होती है। और हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास में कोई दो लाइंस हैं तो हमारे पास में ये तीन कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी तीन कंडीशन, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, सेकंड पैरेलल और थर्ड ओवरलैपिंग, है ना। अगर मैंने आपको दो लाइंस दे दी हैं तो ये दो लाइंस में ये तीन ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, अदरवाइज वो ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। अब फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन निकल जाएगा उसका, ठीक है। और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर ये ओवरलैप कर रही हैं तो हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और वो क्यों होंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास में अगर लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अगर हमारी लाइन पैरेलल है तो हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। और जब कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो हम कोऑर्डिनेट कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। थर्ड हमारा जो था वो ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर है तो सारे पॉइंट मैच करेंगे तभी तो एक दूसरे के ऊपर है ना। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन तीन कंडीशंस में हमारे पास में क्या होता है, सॉल्यूशंस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपको टू लीनियर इक्वेशन दे दी, जब आप ग्राफ बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके की इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज बता दूं जिसमें आपको ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख करके बता दोगे कि आइदर इट इज पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन और ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। तो आप बिना ग्राफ बनाए भी हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखो अपने पास में जो लीनियर इक्वेशन होगी ना बच्चों, वो उसका फॉर्मेट क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b2y सॉरी b1y प्लस c1, ये एक इक्वेशन। और दूसरी क्या होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे a1 b1 और c1 दिख रहा है आपको, a1 b1 और c1। a1 क्या है, a1 है x का कोफिशिएंट, ठीक है, और b1 है y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं अपन लोग। अलजेब्रिक टर्म जो होती है, किसी भी अलजेब्रिक टर्म के अंदर जो वेरिएबल है वो अल्फाबेटिक होते हैं। ये जो x y z है ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। और इनके साथ में जो भी कांस्टेंट लगा होता है, चाहे 2 हो 3 हो 4 5 6 7 8 जो भी है, वो क्या कहलाते हैं, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1, और दूसरी वाली में कोफिशिएंट क्या है, a2 b2 एंड c2, ठीक है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, किनको, a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 को कैसे कंपेयर करते हैं, चलो देखते हैं। मैं इक्वेशन को एक बार ऊपर लिख देती हूँ ताकि हम आराम से इसको कर सकें। b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2, पहले मैंने x का कोफिशिएंट ले लिया, फिर मैंने y का लिया, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं उनका, ठीक है। और अगर उन सबका रेशो इक्वल आ जाता है, अगर ये तीनों लाइन तीनों कोफिशिएंट का रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है आपके, अगर इन तीनों का रेशो इक्वल आ जाता है ना, यानी a1 अपॉन a2 का रेशो b1 अपॉन b2 के रेशो के और c1 अपॉन c2 के रेशो के, इन तीनों का रेशो इक्वल है ना, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन जैसे इस लाइन के कोऑर्डिनेट और इस लाइन के कोऑर्डिनेट दोनों के सेम ही है तो ये क्या
होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। और मैंने आपको बताया कि जब टू लाइंस ओवरलैपिंग कर रही हैं उस समय क्या होगा, ओवरलैपिंग में हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट है ना। तो हमारे पास कोइंसिडेंट, अगर सारे जो आपके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। आप कैसे इक्वल है देखो, अपन देखते हैं, है ना। सपोज करो मैंने आपको दो इक्वेशन दी है, मान लीजिए आपकी कोई ये दो इक्वेशन है ना। क्या आ रही है हमारी दो इक्वेशन, 2x + 4y + 9 = 0 और 8x + 16y + 36, ये आपकी दो इक्वेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन इधर कर देते हैं तो आपको इजीली दिख जाएगा। ये आपकी दो इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन के अंदर मैंने आपसे बोला बच्चों a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 हमारे पास में आ जाएगा 2, b1 की वैल्यू क्या है, b1 हमारे पास आ जाएगा 4 और c1 की वैल्यू क्या है, c1 हमारे पास आ जाएगा 9। सेम a2 पे चलते हैं, a2 = 8, b2 = 16 और c2 आ गया आपके पास 36। ठीक है, अब कंपेयर करें, कंपैरिजन का रेशो क्या था हमारा, आपको याद है कुछ? ये हमारा कंपैरिजन का रेशो था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, a1 क्या था हमारे पास, रखते हैं वैल्यू 2/8, b1/b2, b1 था 4, b2 था 16, c1 था 9 और अपॉन 36। क्या रिड्यूस हो रहे हैं देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो हमारे सभी रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, है ना। और जब सभी रेशो इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारी लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट मींस दे ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर है ना। तो इसका मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन में कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, मान लो नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी, अगर a1/a2, यहाँ तो अपन ने देखा सब इक्वल है, बाय चांस ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब क्या होगा, अगर फर्स्ट a1/a2 का रेशो b1/b2 के रेशो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कब, जब पहले दो रेशो जो है वो इक्वल नहीं है, तो क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर ये दूसरी सिचुएशन हो गई, अब चलते हैं अपनी तीसरी सिचुएशन पे। तीसरी सिचुएशन है व्हेन b1/b2 is not equals to c1/c2। अगर फर्स्ट टू रेशो इक्वल नहीं है तो हमारी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, फर्स्ट वाली कंडीशन। ठीक है, अगर दूसरी दो लाइन, अगर दूसरे दो रेशो इक्वल नहीं है, कौन से, b1/b2 is not equals to c1/c2, तो हमारी लाइन होंगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। कौन सी तीन कंडीशन, हमें क्या करना है, हमें केवल इनके कोफिशिएंट्स को देखना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। कोफिशिएंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिए। अब कंडीशंस हमारे पास में तीन हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशंस आपकी है अगर सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं मींस क्या हो गया, अगर सारे इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और सॉल्यूशन क्या होंगे बच्चों, सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है, व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो लाइंस हमारी है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में हमारे बाकी के जो दो रेशो हैं वो इक्वल नहीं है।
होगा पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन। क्यों नहीं होगा सॉल्यूशन? जब लाइंस एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो हमारे पास सॉल्यूशन कहां से आएंगे? तो इस तरीके से हम बिना अलजेब्रिक सम के, बिना हम लाइंस को ड्रॉ करें, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को आप प्लीज याद कर लेना ताकि जब हम क्वेश्चंस करें ना तो हमको इजी रहे। बहुत सिंपल है। अगर फर्स्ट टू कोफिशिएंट आर नॉट इक्वल देन द लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर last two coefficient are not equal, ratios are not equal, then the lines are parallel. If all are equal, then the lines are coincident line. ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया, ये तीन तरीके की लाइंस होती है। अब इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दो कैटेगरीज, कौन सी दो कैटेगरीज है बच्चों? देखो यहाँ जो फर्स्ट टू कंडीशंस है ना, पहली और दूसरी वाली, इनमें आपके पास में सॉल्यूशन निकल रहे है ना। जिनमें हमारे पास सॉल्यूशन निकलते हैं वो कहलाती हैं कंसिस्टेंट, और जिनमें सॉल्यूशन नहीं निकल रहे वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अपन ने इनफाइनाइट, अपन ने कोइंसिडेंट लाइन देखी, अपन ने इंटरसेक्टिंग लाइन देखी, हमने पैरेलल लाइन देखी। अब इन तीनों को भी हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है। जिनके सॉल्यूशन निकल जाते हैं उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनके सॉल्यूशन नहीं निकलते उनको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इनकंसिस्टेंट में आपको सिर्फ एक ही आ रहा है और वो है पैरेलल लाइंस। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो देयर विल बी नो एनी सॉल्यूशन, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन देन लाइंस विल बी इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बुक में पूछी जाएंगी। आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से और बहुत डीपली इनको आप स्टडी करेंगे, तभी हम एमसीक्यूज को अच्छे से फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सॉल्यूशन अपन देखेंगे अपने अगले वीडियो में।